everyone, this is ममता सांवरिया खंडेलवाल and you are watching MSK Chemistry. I hope आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. आज हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है. सिंपली सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इस यहाँ से हाइड्रोजन को भागना पड़ेगा, उसकी जगह कौन लेगा, इलेक्ट्रोफाइल. मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच का बॉन्ड बनेगा. अब ये रिएक्शंस कौन कौन सी होती है, तो जैसा हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है उसके नाम के हिसाब से ही हमारी ESR रिएक्शन का नाम हो जाता है. जैसे कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज होगा. जैसे कि CH3 पॉजिटिव हो गया, C2H5 पॉजिटिव हो गया. ठीक है, ये रिएक्शन को हम 3 स्टेप में डिस्कस करते हैं. पहला स्टेप होता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा और वो किस तरह से जनरेट होगा, और दूसरी चीज एरिनियम केटायन कैसे बनता है, और तीसरी चीज ये हाइड्रोजन निकलेगा कैसे. ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब ये है कि एल्काइल ग्रुप की एंट्री होगी. यहाँ पे जो आपका कार्बोकेटाइन होगा वो देखो इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे जो आपका कार्बोकेटाइन ही इलेक्ट्रोफाइल होता है. अब ये जनरेट कैसे होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे आप कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लीजिए. जैसे मान लीजिए मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया है, तो इसके साथ आपको लुईस एसिड लेना पड़ेगा, जो जनरली आप कौन सा लेते हैं, AlCl3 लेते हैं. तो इससे ये CH3 पॉजिटिव बन गया और AlCl4 नेगेटिव बन गया. अब ये भाई साहब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे. देखिए इन पे पॉजिटिव चार्ज है. इलेक्ट्रोफाइल मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना ही चाहिए. दूसरा है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. एसाइलेशन में एसाइलियम आयन आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है. इसके लिए आप कोई एसिड हैलाइड ले सकते हैं या एनहाइड्राइड ले सकते हैं. जैसे कि ये यहाँ पे मैंने एसिटाइल क्लोराइड लिया है. ठीक है, इसकी रिएक्शन भी आपको लुईस एसिड से करानी होगी. तो क्या होगा, ये Cl निकलेगा और इससे जाके अटैच हो जाएगा. तो ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3CO पॉजिटिव. ठीक है, तो कार्बोकेटायन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में और एसाइलियम आयन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आपकी इलेक्ट्रोफाइल होंगी. तीसरी चीज हेलोजिनेशन. ये 5 ही आपकी ESR रिएक्शन होती है. तीसरी है आपकी हेलोजिनेशन. इसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका नाम होता है हेलोनियम आयन, और ये जनरली हम किसके लिए स्टडी करते हैं, क्लोरोनियम आयन के लिए और ब्रोमोनियम आयन के लिए. फ्लोरीन और आयोडीनेशन के लिए जनरली हम इसको स्टडी नहीं करते हैं. अब ये महाशय जी कैसे आएंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होंगे. तो यहाँ पे आप हेलोजन जैसे Cl2 ले लीजिए और उसकी रिएक्शन आप FeCl3, यहाँ भी लुईस एसिड आपको लेना पड़ेगा. ठीक है, और तो यहाँ पे क्या बनेगा, Cl पॉजिटिव दैट इज क्लोरोनियम आयन, जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और साथ में बन जाएगा FeCl4 नेगेटिव. अगर यहाँ पे आप Br2 लेंगे तो यहाँ फिर Br3 ले लीजिए, Br पॉजिटिव यहाँ पे जनरेट हो जाएगा. अब सल्फोनेशन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है सल्फर ट्राईऑक्साइड. ध्यान दीजिएगा SO3, क्योंकि यहाँ पे क्या लिया जाता है, यहाँ पे लिया जाता है फ्यूमिंग H2SO4, जिसे हम क्या कहते हैं, ओलियम कहते हैं. और ओलियम क्या होता है, एक्चुअली इट इज H2SO4 और उसके साथ SO3 होता है. तो ये जो SO3 होती है वही इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पे काम करती है. नाइट्रेशन के केस में नाइट्रोनियम आयन होता है NO2 पॉजिटिव. अब 1 करोड़ रुपए की बात वो क्या है, ये जनरेट कैसे होता है. तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 ये हम यहाँ पे एज अ रिएजेंट लेते हैं. अब इनमें से ये है तो दोनों एसिड, NO2 पॉजिटिव कैसे बनेगा. तो ध्यान रखिएगा, ये काम करता है एज अ एसिड की तरह और ये काम करता है एज अ बेस की तरह. टेक्स्ट बुक में ये साफ साफ लिखा हुआ है. कैसे, देखो H2SO4 क्या करेगा, ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा और साथ में HSO4 नेगेटिव बनाएगा. अब इस H पॉजिटिव का काम क्या है, ध्यान दीजिए, HONO2. ठीक है, ये H पॉजिटिव अटैक करेगा यहाँ पे और ये बना देगा HO. यहाँ पे एक हाइड्रोजन जब इस पे जुड़ेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा और यहाँ पे जनरेट होगा NO2 पॉजिटिव प्लस H2O. तो इस तरीके से ये आपका नाइट्रोनियम आयन यहाँ जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे HNO3, यहाँ पे जो आपका HNO3 है
ये H पॉजिटिव गेन कर रहा है और जो प्रोटोन रिसेप्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, बेस। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे H2SO4 एज एसिड की तरह काम करता है और HNO3 एज अ बेस की तरह काम करता है। तो ये तो हो गया हमारा क्या नाम है, क्या इनका इलेक्ट्रोफाइल है और इन इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे होता है। अब हम बात करते हैं एरिनियम आयन कैसे जनरेट होगा और हाइड्रोजन का रिमूवल कैसे होगा। अब बात करते हैं एरिनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो अब तक तो हमने इलेक्ट्रोफाइल और उनका जनरेशन सीखा, अभी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कैसे करेगा हम इसकी बात करें। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस कार्बन की हिस्सेदारी के हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए ऊपर, मान लीजिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बाकी सबकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहेंगे। अब देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल आपको दिख रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो खटाक से ये यहाँ पे अटैक कर लेगा, ठीक है। ये इस पे अटैक कर लेगा। अब देखिए तो क्या होगा, सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो शिफ्ट हुए थे उसकी वजह से ये हाइड्रोजन इधर और ये इलेक्ट्रोफाइल इधर और इसके हिस्से के इलेक्ट्रॉन चले गए, इसलिए इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। बाकी कहीं किसी पे कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसको यहाँ सिर्फ समझने के लिए था, ये मैंने यहाँ पे हटा दिया। अब देखिए ये कार्बन यहाँ पे कैसा था sp2 हिब्रिडाइज्ड और यहाँ पे ये कैसा हो गया sp3 हिब्रिडाइज्ड। देखो 4 बॉन्ड बना रहा है ना ये, ठीक है। अब ये स्टेबलाइज कैसे होगा, तो देखो इसकी एक ट्रिक है। आपको मैंने क्या समझाया था क्लासरूम में कि देखिए जैसे यहाँ पे H और E है, ऑर्थो पोजिशन कौन सी है, एक तो ये पोजिशन है, एक ऑर्थो पोजिशन ये है और पैरा पोजिशन ये है। बस यही हमें पॉजिटिव चार्ज को रोटेट करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज फिलहाल यहाँ पे है, इसको उठा के कहाँ रखोगे, अब पैरा पोजिशन जो कौन सी है ये, ठीक है। तो इसको उठा के कहाँ रख दोगे, पैरा पोजिशन पे, ये आ गया इधर और ये इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखो अब कॉन्जुगेशन मेंटेन कीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन रेजोनेंस की कंडीशन होती है तो वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा। इसके बाद देखिए ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, कौन सी पोजीशन बची, ये वाली। तो इसको अब पॉजिटिव चार्ज को उठा के कहाँ रखोगे आप, यहाँ पे। देखिए ऑर्थो और पैरा, बस इसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए ये बन गया इस तरह से। अब ये H और E यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा और पॉजिटिव चार्ज अब हमने यहाँ उठा के रख दिया, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन, पॉजिटिव चार्ज वहीं बनेगा। अब कॉन्जुगेशन मेंटेन कीजिए जो कि क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन है, क्योंकि ये जो एरिनियम आयन बना है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो देखिए ये प्लस चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, ओके। तो ये बन गया आपका एरिनियम आयन जो कि कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब आपको रेजोनेंस हाइब्रिड ही बनाना पड़ेगा। तो देखो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे हम, ये देखिए ये H और ये E, बाकी आप इस तरीके से इसको बनाइए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना दीजिए, ठीक है। तो ये तो बन गया आपका क्या, एरिनियम आयन। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका पॉजिटिव चार्ज घूमेगा, बाकी कॉन्जुगेशन मेंटेन कीजिए। अब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, अब यहाँ से आपको ये प्रोटॉन तो निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो ध्यान है आपको, जब हमने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पढ़े थे तो वहाँ पे जो साथ में जो उनके जो साथी थे, जैसे कि क्या था आपका फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या था, AlCl4 नेगेटिव, ये साथ ही इनके इस प्रोटॉन को निकालेंगे। तो क्या होगा, ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे आएगा और बनेगा यहाँ पे। देखो अब ये प्रोटॉन क्या होगा, जब एक प्रोटॉन निकलता है तो वो अपनी ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के जाएगा, ठीक है, यहीं छोड़ के जाएगा। तो ये वापस बेंजीन का जो कॉन्जुगेशन है वो मेंटेन हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा HCl प्लस AlCl3। इसी तरीके से जैसे नाइट्रेशन के केस में आपका क्या था, जैसे यहाँ पे क्या था, NO2 था और साथ में ये था H, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाँ ये इस तरह से, और ये था आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपका क्या था, HSO4 नेगेटिव बना था जो फर्स्ट स्टेप में, वही इस H पॉजिटिव को लेके जाएगा और ये इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे वापस बॉन्ड बनाएंगे और ये बन जाएगा इस तरीके से आपका नाइट्रोबेंजीन। तो आई होप आपको आज की ये सारी रिएक्शन समझ में आएगी। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।